तो आप हजरात बेदारी का सबूत दें। एक बार जोरदार नारे तकबीर रिसालत से हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, दोनों हाथों को लहरा के बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। अल्लामा नूरुन नबी साहब किबला जिंदाबाद, अल्लामा नूरुन नबी साहब किबला। शहंशाह बलागत चले आइए, बोलिए सुभान अल्लाह। शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए। शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए। लेके गुलजारे तैबा को गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। लेके गुलजारे तैबा की गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। आइए हजरत का हम और आप खिताब सुने और दिल जमई के साथ हम और आप बैठे, अफरा तफरी मत मचाएं। अभी हजरत के बाद फौरन भैया तशरीफ लाएंगे। मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन महफिल, अज़ीज़ बच्चों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीअ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्वितीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया। फसल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातुन तब्का व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। वाह सुभान अल्लाह। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आकाए कायनात मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदुल अबरार वल अखियार हुजूर रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन, बाग़े नबूवत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दसा में झूम झूम कर बाबा से बुलंद दरूदे पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरे शाम से लेके अब तक आप हजरात उलमाए ज़वील एहतराम व शोराए इस्लाम से नातो मनकबत के अशार समात फरमाते रहे। अभी मुझसे पेशतर मेरे भाई हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद शकील साहब किबला ने बड़े अछूते अंदाज में आपको नातो मनकबत के अशार सुनाए और दिल खोल कर आपने दाद दिया। हमारे करम फरमा मुहिब्बे गिरामी नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सगीर आलम साहब किबला
सरे शाम से लेके आप अब तक आप हजरात को बेदार कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनका उन्हें खूब से खूब अजर अता फरमाए। बड़े अछूते और अच्छे अशार आप हजरात ने सुने और इस फैसल फुरवा के तमाम कमेटी के जिंदा दिल नौजवानों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। बिलखुसूस हमारे मौलवी साहब और इनके तमाम अहिब्बा अकरबा अजीज जो आज कांधे से कांधा मिलाकर बाजू से बाजू को पकड़कर अपने पीरो मुर्शिद की आमद पर इतना अजीमुशान जलसे का एहतमाम किया है। आज की ये फातिहा शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाई मुर्शिदी हबीबी हुजूर अलहाज सैयद अब्दुल अलीम साहब क़िबला बकाई अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से मंसूब है, जिसमें हम और आप हाजिरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं और उन्हीं के शहजादे गिरामी वकार मखदूम मिल्लत महबूबुल उलमा वल मशाइख पीर तरीक़त हजरत अलहाज सैयद शोएबुल अलीम साहब क़िबला बकाई सरबराह आला दारुल उलूम यतीम खाना सफिया व सज्जादा नशीन खानकाह सफीपुर शरीफ तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर में मिंबर रसूल पर वो जलवाबार होंगे और आप उनके नसीहत आमेज कलेमात से अपने आप को महसूस करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करूं। देखता हूं कि कितने लोग इस अशार को समझकर अपनी गुलामी का सबूत दे रहे हैं। शायर कहता है, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह वाह, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिलाकर गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिलाकर गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिलाकर गुस्ल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, मेरा जनाजा उठाना दरूद। दिलाकर गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिलाकर गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं। क्या कहने, कितने लोगों का अकीदा है कि सरकार कब्र में आएंगे, जरा अपने हाथ को उठा दें। और इस सभी का अकीदा है इंशाअल्लाह, सभी का। इस शेर से पहले एक शेर कहना चाहता हूँ कि करते हैं एहतरामे जनाजा हम इसलिए, करते हैं एहतरामे जनाजा हम इसलिए, वो जा रहा है देखने जलवा रसूल। वो जा रहा है देखने जलवा रसूल का। शायर कहता है कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं। वाह वाह, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लेहद में सोलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। क्या कहने, मुझे लेहद में सोलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और हमारे ये रईस भाई बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, अब इन्हीं को रोक कर एक शेर पढ़ता हूँ कि मदीने में शमा अजमेर में परवाना रहता है। आए हाय, मदीने में शमा अजमेर में परवाना रहता है, फरिश्तों का जहां हर रोज आना जाना रहता है। फरिश्तों का जहां
हर रोज आना जाना रहता है और बला आफत परेशानी वहां आ ही नहीं सकती मेरे ख्वाजा पिया जहां तेरा दीवाना रहता है। मेरे ख्वाजा पिया जहां तेरा दीवाना रहता है। मेरे ख्वाजा पिया जहां तेरा दीवाना रहता है। वाह अशार बहुत है, इसी पर बस कर दिया जाए वरना काफी टाइम हो जाएगा। हज़रात गिरामी, मैंने एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया। ईमान की तारीफ है क्या? कुरान ऐलान कर रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। ईमान की तारीफ क्या है? ईमान कहते किसे? दिल की सच्चाई के साथ हुजूर सरवरे कायनात ताजदारे मदीना रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला तालीमात, इरशादात, अहकामात को दिल से मान लेना, इसी का नाम ईमान है। आपने दिल की सच्चाई के साथ कलमे शहादत पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए। कलमा पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए। मुसलमान होना बड़ा आसान काम है। मुसलमान होने के लिए पहाड़ों से टकराना नहीं पड़ता। मुसलमान होने के लिए मौजों से खेलना नहीं पड़ता। मुसलमान होने के लिए अंगारों से मुकाबला नहीं करना पड़ता। दिल की सच्चाई के साथ आपने कलमे शहादत पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए। क्या कहना? मगर यकीन जानिए कि मुसलमान होना जितना आसान काम है, मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना उतना ही मुश्किल काम है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जब तक कौम ने कलमा नहीं पढ़ा था, जब तक कौम दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी, उन्हें सिर्फ ईमान लाना, ये उन पर सिर्फ ईमान फर्ज था। इसीलिए मेरे आका ताजदारे मदीना रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की चोटी पे चढ़ के ऐलान कर रहे हैं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो दीनो दुनिया की भलाई नसीब हो जाएगी। और जैसे ही कौम ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का इकरार करके दायरे इस्लाम में दाखिल हुई है, तो अब उनसे कहा जा रहा है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब उनसे कहा जा रहा है रोजा रखो। अब उनसे कहा जा रहा है ज़कात दो। अब उनसे कहा जा रहा है हज करो। अब उनसे कहा जा रहा है हराम कामों से बचो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? जब तक कौम ने कलमा नहीं पढ़ा था, जब तक कौम दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी, उनसे कोई मुतालबा नहीं था, इस्लाम की कोई डिमांड नहीं थी। मगर जैसे ही कौम ने कलमा पढ़ा, वैसे ही कहा गया अब झूठ न बोलो, सच्चाई की आदत डाल लो, अल्लाह रसूल के खिलाफ बात न सुनो, शरीयत की मुखालिफत न करो। तुम्हारा हर कदम शरीयत की राह पे उठना चाहिए। इस्लाम का हमसे मुतालबा क्या है? इस्लाम की हमसे फरमाइश क्या है? इस्लाम कहता है जब तुमने दीनों दुनिया की भलाई के लिए कलमा पढ़ा है, तो सिर्फ जुबान से मुसलमान मत बनो, बल्कि सर से लेके पैर तक मुसलमान हो जाओ। तुम्हारा हाथ भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारा पैर भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारा जहन भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारी सोच भी मुसलमान होनी चाहिए, तुम्हारी नजर भी मुसलमान होनी चाहिए, तुम्हारे जिस्म का हर राज मुसलमान होना चाहिए, ताकि जब तुम्हें कोई गैर मुस्लिम देखे, तुम्हें तुम्हारा उठना देखे, तुम्हारा बैठना देखे, तुम्हारा चलना देखे, तुम्हारा फिरना देखे, तो देखकर वो बेसाख्ता पुकार के कहे जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो ये जिस दीन का कलमा पढ़ते हैं वो दीन कितना प्यारा होगा। वो तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
का कलमा पढ़ते हैं वो दीन कितना प्यारा होगा। मेरी जिंदगी का मकसद मेरी गुफ्तगू बताए, मेरी जिंदगी का मकसद मेरी गुफ्तगू बताए। मेरा चलना फिरना बोले ये गुलामे मुस्तफ़ा है, मेरा चलना फिरना बोले ये गुलामे मुस्तफ़ा है। इस्लाम ये नहीं चाहता है कि अमन का नाम लो और फसाद वाला। सलामती अगर किसी के अंदर है तो सिर्फ मुसलमान की फितरत में सलामती है। वाह वाह वाह। सलामती वाला वही होगा जो इस्लाम वाला होगा, अमन वाला वही होगा जो ईमान वाला होगा। आज से तकरीबन 1400 साल पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया को, अपनी उम्मत को एक नसीहत फरमाई थी। मेरे आका ने मुसलमान होने की अलामत बताई थी। आका फरमाते हैं, आकाए दो आलम ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से तकरीबन 1400 साल पहले मुसलमानों को एक नसीहत फरमाई थी, मुसलमान होने की अलामत बताई थी। आका फरमाते हैं, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। वाह 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 वाह। अब इस हदीस रसूल की रोशनी में देखें हम में कितने लोग हैं जो मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। आज हमारी तकलीफों से, आज हमारी जुबानों से ना हमारा पड़ोसी महफूज है, ना हमारा मोहल्ला महफूज है, ना हमारे भाई महफूज है, ना हमारा रिश्तेदार महफूज है। हजरत अबू हमजा बगदादी फरमाते हैं, अगर तुम्हारा जिस्म तुमसे सलामती पा जाए तो जान लो कि तुमने उसका हक अदा कर दिया है, और अगर लोग तुमसे सलामती पा जाए तो जान लो कि तुमने उनका हक अदा कर दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, समाज की खैर खाही और खुदा के बंदों की भलाई, ये वो इंसानी सिफात है जिस पर औलियाए किराम खास तौर पर तवज्जो दिया करते थे, इसलिए कि यही इस्लाम की रूह है और कुरान और हदीस की तालीमात का निचोड़। वाह वाह सुभान अल्लाह। आज औलियाए किराम की बारगाह में मुसलमान भी जा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हिंदू भी जा रहा है, मुसलमान भी जा रहा है, सिख भी जा रहा है, पादरी भी जा रहा है, इसलिए कि ख्वाजा का दरबार ही ऐसा है। सरवरे कायनात ने अपना नायब बना के भेजा है, तो सरवरे कायनात के पैकर बनकर, इखलाक के पैकर बनकर, सीरत के पैकर बनकर जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पे कदम रखा है तो ख्वाजा गरीब नवाज का लोगों ने उठना देखा है, बैठना देखा है, चलना देखा है और खाना पीना देखा है, तो 90 लाख ख्वाजा गरीब नवाज के दामन से लिपट जाते हैं और पुकार के कहते हैं, ख्वाजा ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। वाह 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 सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औलियाए किराम की इस पर बहुत तवज्जो हुआ करती थी। आज हमारा मामला उल्टा है। आज हम किसी को गलती करते हुए देखते हैं तो डांट देते हैं, मार देते हैं, समझाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आओ मैं तारीख का वो पन्ना भी आपकी निगाहों के सामने पलटूं। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? कल के मुसलमानों की हालत क्या थी, आज के मुसलमानों की हालत क्या है? कल के मुसलमानों का मकाम क्या था, आज के मुसलमानों का मकाम क्या है? हजरत अहमद इब्ने हर्ब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, पाए के वली। उनके पड़ोस में एक पारसी रहा करता था जो आग की पूजा करता था, उसका नाम बहराम था। हजरत अहमद इब्ने हर्ब उसी गांव में रह रहे हैं, उसी मोहल्ले में रह रहे हैं, और मोहल्ले में वो पारसी भी रह रहा है जो आग की पूजा कर रहा है, एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं कर रहा है, रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन उसका माल तिजारत डाकू लूट लेते हैं।
जैसे ही हजरत अहमद इब्ने हर्ब को पता चला कि बहराम का माल तिजारत डाकुओं ने लूट लिया है, अपने तमाम साथियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं चलो चलो हमारे पड़ोसी बहराम के माल तिजारत को डाकुओं ने लूट लिया है, चलो अयादत कराते हैं, उसकी दिलजोई कराते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यह औलियाए किराम का इखलाक था, यह औलियाए किराम का किरदार था। हजरत अहमद इब्ने हर्ब है, जब बहराम के पास पहुंचते हैं, बहराम आपकी आमद से बेपनाह खुश होता है और खुश होता है तो हजरत अहमद इब्ने हर्ब उसको तसल्ली देते हैं। तो तो बहराम कहता है हुजूर मैं 3 बातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात तो यह है डाकू मेरा माल लूट कर ले गए हैं, मैंने किसी का माल नहीं लूटा है। डाकू मेरा माल लूट के ले गए हैं, मैंने किसी का माल नहीं लूटा है। और दूसरी बात यह है कि डाकू मेरा आधा माल लूट के ले गए हैं, आधा तो मेरे पास महफूज है, आधा तो मेरे पास सलामत है। और तीसरी इस बात का शुक्रिया अदा कर रहा हो कि डाकू मेरी दुनिया लूट के ले गए हैं, मेरा दीन महफूज है। कलमा नहीं पढ़ा है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं कर रहा है, मगर बातें देखो कैसी अक्लमंद वाली कर रहा है, कैसी आरिफाना बातें हो रही हैं। बहराम कहता है हुजूर डाकू मेरी दुनिया लूट के ले गए हैं, मेरा दीन तो महफूज है। जैसे ही बहराम ने इतनी बातें कही है, हजरत अहमद इब्ने हर्ब अपने साथियों से कहते हैं मेरे साथियों बहराम की ये बातें नोट कर लो, इसलिए कि बहराम से मुझे आशनाई की खुशबू आ रही है। बहराम से मुझे आशनाई की खुशबू आ रही है। उसके बाद जब हजरत अहमद इब्ने हर्ब कुछ हदीस पेश करते हैं तो बहराम उसी महफिल में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ फकीर शहर बराही तड़प के धीरे चल, अमीर शहर के बंगले पे धूल जाती है, उजाला देती है भटके हुए मुसाफिर को, जहाँ जहाँ भी हदीसे रसूल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान मिल्लत इस्लामिया उस अल्लाह के नेक और महबूब बंदे ने क्या मिजाज दिया, क्या पैगाम दिया। आपका पड़ोसी चाहे कैसा भी हो, अगर वो परेशान हाल है, अगर वो मुसीबत ज़दा है, तो आप उसकी अयादत के लिए जाएं, उसकी दिलजोई के लिए जाएं। जब तक वो आपके अखलाक को नहीं देखेगा, जब तक वो आपके किरदार को नहीं देखेगा, तो आपके दीन के बारे में वो क्या समझेगा। जीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये सबक तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी उम्मत को पढ़ाया था, मगर आज ये उम्मत इस सबक को फरामोश कर दिया, इस सबक को भूल चुकी है। मैं तारीख का वो मंजर रखूं, हजरत शेख सहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब अल अवारिफ में नकल फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक दोस्त अपने दोस्त अब्दुल्लाह के घर जाता है। अब्दुल्लाह के दरवाजे की कुंडी खटखटाया, दरवाजे की जब कुंडी खटखटाई है तो अब्दुल्लाह बाहर निकलता है, सामने दरवाजे पर अपने दोस्त को देखा, बड़ा अजीज दोस्त था। कहा मेरे दोस्त कैसे आना हुआ, मुस्कुराहटें लबों पे खेलने लगती है। दोस्त ने कहा ये मेरे अजीज दोस्त अब्दुल्ला, मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतनी मुसीबतों के हाल से गुजर रहा हूँ, इतनी परेशानियों के हाल से गुजर रहा हूँ, मेरे घर में फाके हो रहे हैं और मैं 400 दिरहम का मकरूज हो चुका हूँ, 400 दिरहम कर्ज मेरे जिम्मे है, मैं आपसे 400 दिरहम लेने आया हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे अजीज हैं। अब्दुल्ला कहता है रुको मेरे दोस्त, अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद 400 दिरहम लेके वापस निकलता है और निकलने के बाद अपने दोस्त के हवाले करता है और कहता है मेरे अजीज दोस्त ये मेरी तरफ से तोहफा है। दोस्त लेके चला जाता है। अब अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, अब्दुल्ला हजारों कतार रोने लगा और भीगी पलकों के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ है। बेगम ने कहा ए मेरे शौहरे नामदार, अगर पैसा देना गवारा न था तो इनकार कर देते, बहाना कर देते, आखिर पैसा क्यों दे दिया, अब रोने का सबब क्या है, रोने से क्या फायदा है, आंसू
बहाने से क्या फायदा है, अब तो पैसा हाथ से निकल गया है। जैसे ही बीवी ने इतना कहा, अब्दुल्ला कहता है, ए मेरी रफीके हयात, ए मेरी बीवी, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ कि मेरा 400 दिरहम चला गया है, मैं तो इस वजह से रो रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू तो इस वजह से आए हैं, मेरा दोस्त इतनी परेशानियों के हाल में जिंदगी गुजार रहा था और मुझे खबर तक नहीं हुई, और वो 400 दिरहम का मकरूज होकर मेरे दरवाजे पर आकर सवाल करना पड़ा, मुझे इससे तकलीफ हुई है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक दोस्त अपने दोस्त की परेशानी न जान सका, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो सारों कतार रोने लगा। मगर आज हमारा मामला क्या है, आज हमारा मामला ये है, हम परेशानी हाल को परेशानी में देखते हैं, अपने पड़ोसी को बीमार देखते हैं, वो एक टैबलेट के लिए तरस रहा है, एक गिलास पानी के लिए तरस रहा है, हम हीला बहाना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, वहां से चले जाते हैं। एक आज का मुसलमान है, एक कल का मुसलमान था। अल्लामा इकबाल कहते हैं, वो जमाने में मुअस्सस थे, मुसलमान होकर हम खार हुए तारीके कोरा होकर, तुम हसूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, तुम तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। इस्लाम बड़ी आसानी के साथ हम तक नहीं पहुंचा है, बेशक, इस्लाम बड़ी मशक्कतों के साथ हम तक पहुंचा है, जिंदाबाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। आज जिस अजीम बुजुर्ग की फातिहा में आप यहाँ बैठे हैं, जिन्हें आकाई मुर्शिदी हबीबी हुजूर अलहाज सैयद अब्दुल अलीम साहब किबला बकाई अलैहि रहमतो व रिजवान के नाम से याद किया जाता है, उन्होंने इस्लाम की तबलीग कैसे किया है। आज हमारा मामला है ये है कि हम गांव में उस वक्त जाते हैं, प्रोग्राम में उस वक्त जाते हैं जब मोटा लिफाफा मिलता है। ये गरीब गुरबा पैसे को इकट्ठा करके सोचते हैं कि लाओ अपने नबी का जिक्र सुना जाए, अपने नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जलाया जाए। तो नजराने की इतनी फरमाइश होती है, और नजराना जब पूरा कर देते हैं तो उसके बाद इतने नखरे होते हैं कि खुदा की पनाह, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मुझे लेने के लिए स्टेशन पे गाड़ी होनी चाहिए। उसके बाद लेकिन आओ खुदा की कसम, हुजूर बकाई साहब अलैहि रहमत व रिजवान की जिंदगी देखो, अल्लाह, पैदल चल चलकर, साइकिल पर सवार हो होकर कस्बा कस्बा करिया करिया जाते थे और दावत इस्लाम फरमाते थे। खाने के लिए कोई चटनी रोटी दे दिया, तहे दिल से कबूल कर लेते थे। और जहां बकाई साहब अलैहि रहमत व रिजवान जिस गांव में कदम रखते थे, गांव का गांव गुनाहों से तौबा करके सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि उनके सीने में कौम का दर्द था, इस्लाम से लगाव था, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में गर्क थे। इसीलिए वो चाहते थे कि उम्मते मोहम्मदिया सरवरे कायनात की मोहब्बत में गर्क हो जाए, गुलाम बन जाए, सिर्फ नाम के मुसलमान न रहे बल्कि काम के मुसलमान बन जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसी खुलूसो लिल्लाहियत का ये नतीजा था, इसी खुलूसो लिल्लाहियत का ये समरा था कि हुजूर बकाई साहब जिस गांव में गए, जिस इलाके में गए, जिस कस्बा में गए, लोगों ने आपका उठना देखा, आपका बैठना देखा, आपका चलना देखा, आपका फिरना देखा, आपकी अंदाज़े गुफ्तगू देखी, आपकी रियासत देखी, आपकी इबादत देखी, आपकी सूरत देखी, आपकी सीरत देखी, और देखकर अपने आप को उनके दामन के साथ इस यकीन के साथ बांध दिया कि अगर ये हमारा दिल बना संवार कर सुल्तानुल हिंद की बारगाह में पेश कर दिए तो हम कहेंगे जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर के नाम पर नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, बकाई दूल्हा जश्ने बकाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कर हमें अनमोल कर दिया। और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का मामला तो ये है कि मेरे ख्वाजा जिसे एक मर्तबा बना देते हैं, एक मर्तबा सवार देते हैं, फिर उसे बिगड़ने नहीं देते, फिर उसे बिगड़ने नहीं देते, तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते। ख्वाजा जिसे बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। हजरत गिरामी बनाया था अपने एक मुरीदे खास को, जिसे दुनिया हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से याद करती है। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों में बताना चाहता हूँ, एक दुर्वेश, 4 दुर्वेश है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं और एक घर पे नजर पड़ती है, बाहर दरवाजे पर एक औरत झाड़ू दे रही है। जैसे ही दुर्वेशों की निगाह पड़ी, कश्फ के जरिए जान लिया इस औरत के पेट में जो बच्चा पल रहा है ये तो अल्लाह का वली है। बेशक। चारों दुर्वेशों ने सलाम किया और सलाम करने के बाद आगे निकल गए। ठीक 4 साल के बाद वही चारों दुर्वेश उसी रास्ते से वापस हो रहे हैं। देखा उसी दहलीज पर एक बड़ा ही खूबसूरत बच्चा खेल रहा है, जिसके चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही है। और आला हजरत उसी का नक्शा खींच के कहते हैं और गुलाम बन के कहते हैं, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा तू है नूर तेरा सब घराना जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बच्चा खेल रहा है। चारों दुर्वेश जैसे ही बच्चे को देखते हैं और देखने के बाद सलाम किया, जैसे ही सलाम किया बच्चे ने सर उठाया और 2 मरतबा जवाब दिया। चारों दुर्वेश हैरान, मामला क्या है? हमने तो सलाम 1 मरतबा किया है, ये जवाब 2 मरतबा क्यों मिल रहा है? बच्चे के करीब गए, कहे बच्चे सलाम तो 1 मरतबा किया है, जवाब 2 मरतबा क्यों दे रहे हो? बच्चे ने कहा, एक सलाम का जवाब आज से 4 साल पहले का है, जब मैं माँ के पेट में था, माँ के शिकम में था, और एक सलाम का जवाब आज का दे रहा हो। उसी बच्चे को दुनिया हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहती है, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा है। तो जब मुरीद का ये आलम है तो पीर का आलम क्या होगा? जब उनमें गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की जोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अरे माशाअल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह अकबर, वो अजीम बुजुर्ग है। एक मर्तबा एक बड़ा ही दौलतमंद आदमी रूपियों की भरी हुई थैली लेकर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा, हुजूर ये हमारा नजराना है, कबूल फरमा ले। हजरत ने कबूल करने से इनकार कर दिया। हमारे पास आ गया होता, आप लोगों के पास आ गया होता तो आप फौरन उठा के रख देते, लेकिन क्यों? ये अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जिन्हें दौलत की जरूरत नहीं है, जर की जरूरत नहीं है। ये तो जिस ढेले से इस्तिंजा करते हैं और नियत कर ले तो वो ढेला सोने का हो जाता है। उसने कहा, हुजूर बड़ी मेहनत से ये पैसा इकट्ठा किया है, आप इसे कबूल करें। रोब में आ गया। जैसे ही रोब में आया है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जलाल आ गया। जलाल आया, एक टाट पे बैठे हैं, एक बोरिए पे बैठे हैं। बोरिए का एक कोना हल्का सा उठाते हैं और उठा के कहते हैं, मलिक अख्तियारुद्दीन जरा बोरिए के नीचे निगाह तो कर। जैसे ही उस बोरिए के नीचे निगाह किया है, हैरत के समंदर में डूब जाता है। उसका दिमाग फटने लगता है कि जिस बोरिए पे कुतुब साहब बैठे हैं, उस बोरिए के नीचे तो सोने
के सिक्कों की नहर जारी है। अल्लाह अकबर। ये करामत और बुजुर्गी ख्वाजा गरीब नवाज की नहीं है, बल्कि उनकी मुरीद खास कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है। अल्लाह अकबर। इसीलिए कहा जाता है सरकारे दो आलम के सदके में अता कर दो, दौलत भी तुम्हारी है, मक्ता भी तुम्हारा है। सरकारे दो आलम के सदके में अता कर दो, दौलत भी तुम्हारी है, मक्ता भी तुम्हारा है। और सरकारे मदीना के नायब है मेरे ख्वाजा, अजमेर की गलियों में तैयबा का नजारा। लेकिन इन लोगों को ये मकाम ऐसे नहीं मिला है। बड़ी इबादतें किया है, बड़ी रियाजतें किया है, रातों रात अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाई है, तब मौला ने ये मकाम अता किया है। आज हमारा हाल क्या है? मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं। आज मस्जिदों में रखे हुए कुरान, ताकों में रखे हुए कुरान तिलावत करने वालों का इंतजार कर रहे हैं। आज मस्जिद के मेहराब व मिंबर नमाजियों का इंतजार कर रहे हैं। आज मस्जिद की चटाइयाँ मुसलमानों को आवाज दे रही है, मगर आज मुसलमान है दुनिया की रंगीनियों में गर्क नजर आ रहा है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, नमाज वो अजीमुशान इबादत है, वो अजीमुशान इबादत है जिसकी फर्जियत का ऐलान मक्के में नहीं हुआ है, जिसकी फर्जियत का ऐलान मदीने में नहीं उतरा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का तोहफा देने के लिए अपने हबीब को अर्श पर बुलाया था और अपने कुर्बे खास में बुलाकर नमाज का तोहफा दिया था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं नमाज वो अजीमुशान इबादत है जिसके जरिए बंदा अपने रब से करीब होता है, राज़ो नियाज़ की बातें करता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का दामन पकड़ने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का नारा लगाने वालों, आओ मैं ख्वाजा गरीब नवाज का फरमान तुम्हें बताता हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि हजरत ख्वाजा अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर मैंने पढ़ी है और मैं पढ़ते हुए देख रहा था, मेरी निगाह पड़ती है कि ख्वाजा ने लिखा है और कहा कि मैंने उस तफसीर में देखा, और ख्वाजा फरमाते हैं कि हर दिन दो फरिश्ता आसमान से जमीन पे उतरता है। एक फरिश्ता खाने काबा की छत पे खड़ा होके ऐलान करता है, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नों, कान लगाओ और ध्यान से सुनो, जो अल्लाह के कायम किए हुए फराइज की अदायगी नहीं करता वो अल्लाह की हिमायत और पनाह से बाहर है। और दूसरा फरिश्ता मस्जिद नबवी की छत पे खड़ा होता है और ऐलान करता है, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नों, सुनो सुनो, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं अदा करता वो मैदाने महशर के दिन रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम है। अल्लाह अकबर। ये कौन ऐलान कर रहा है? ये ऐलान करने वाले फरिश्ते हैं। एक खाने काबा की छत पे ऐलान कर रहा है जो अल्लाह के कायम किए हुए फराइज की अदायगी नहीं करता। तो फराइज क्या है? रब ने नमाज़ें फर्ज की है, रब ने रोजा फर्ज किया है, रब ने ज़कात फर्ज किया है, और जो इसको अदा नहीं करता है वो अल्लाह की हिमायत से बाहर है, अल्लाह की पनाह से बाहर है। और जो शख्स रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल नहीं करता वो कल मैदान महशर के दिन रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज हमारा मामला क्या है? आज हमारी नौजवान नस्लें कहाँ हैं? हमारी नौजवान नस्लें हाथ में बाटल लिया, ये भी नहीं ध्यान कि दाहिने में लिया कि बाएं में लिया, खड़े गटर गटर पी रहे हैं। जी जी जी। मेरे आका फरमाते हैं दाहिने हाथ से खाना, दाहिने हाथ से पीना ये शैतान का तरीका है। तो बाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से पीना ये शैतान का तरीका है। जी जी जी। और दाहिने हाथ से खाना और दाहिने हाथ से पीना ये अंबिया का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाएं हम किस हाथ से खाना खा रहे हैं, किस हाथ से पानी पी रहे हैं। होटल पे गए, एक समोसा लिया, खड़े खड़े फकर फकर छुटुआ साड़ की तरह खा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं खड़े होके खाना, खड़े होके पीना ये शैतान का तरीका है। बैठ के खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना ये अंबिया का तरीका है। वाह। हम न रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, न कुरान पे अमल कर रहे हैं, न मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं,
फिर मुसीबतों का रोना क्यों रो रहे हैं? हमारे घर में बड़ी मुसीबत है, हमारे घर में बड़ी बीमारी है, हमारा घर तो नहुसत का अड्डा बन गया है, नहुसत का अड्डा बन गया है। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिन औलियाए किराम के दामन को आपने थामा है, जरा उनकी जिंदगी का मुताला करो। उनकी पेशानियां सजदों में गुजरी है, उनका उनका कयाम रुकू मस्जिदों में गुजरा है, उनकी जिंदगियां खुदा की इबादत में गुजरी है। तब अल्लाह ने उनको ये मकाम अता किया है कि वो जिधर निगाह उठाते थे खुदा की रहमतें मौसलाधार बरसती थी। हे मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिन चेहरों पर नाज किया जाता था, जिस खूबसूरती पे नाज किया जाता था, वो खूबसूरती आज खाक में मिल गई है। जिन जुल्फों पे गज़लें लिखी जाती थी, जिन बालों के तराने गाए जाते थे, आज कीड़े मकोड़ों की खुराक बन गए हैं। आओ रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाओ और रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करके दुनिया वालों को बता दो हम किसी और का गुलाम नहीं है, हम तो उस मदीने के आका के गुलाम है जो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। सुभान अल्लाह। राते गिरामी मस्जिदों को आबाद कीजिए, अपने वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी कीजिए, खिदमत कीजिए। कोई इबादतें कबूल नहीं है अगर वालिदैन नाराज है। खाने काबा का तवाफ करोगे, अगर वालिदा नाराज है, माँ नाराज है, बाप नाराज है, ये तवाफ तेरे चेहरे पे मार दिया जाएगा। बड़ा मकाम है। माँ बाप के साए जब तक आपके सरों पे सलामत है कद्र कर लो, वरना जिस दिन दुनिया से रुखसत हो गए बहुत पछताओगे, कोई साया नहीं मिलेगा, हर जगह धूप काटेगी तुम्हें। आज वालिदैन की कद्र करो, उलमाए किराम का एहतराम करो, अपने पीरों मुर्शिद की खूब जी भर कर दिल खोल कर जियारत करो। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया है कि अपने पीरों मुर्शिद के चेहरे को देखना ये इबादत है। आज आप इस महफिल में बैठे हैं तो आप ख्वाजा गरीब नवाज के 5 फरमान पर अमल करिएगा। पहला फरमान, कुरान को देखना इबादत है। आप कुरान नहीं पढ़ सकते, कम से कम सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़कर कुरान को उठा के कुरान की ज़ियारत कीजिए। ये कुरान का देखना इबादत है। अपने वालिदैन का चेहरा खुशी के आलम में देखना इबादत है। अगर आपने अपने वालिदैन का चेहरा मुस्कुरा के देख लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमा देगा। तीसरी चीज, अपने पीरो मुर्शिद के चेहरे को देखना, उनकी ज़ियारत करना, ये इबादत है। चौथी चीज, खाने काबा को देखना, ये इबादत है। और 5वीं चीज, उलमाए किराम की इज्जत करना, ये इबादत है। सारे मिल्लत इस्लामिया हम तमामी लोगों को परवरदिगार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के तमाम फरमुदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और बिलखुसूस आकाई मुर्शिदी हबीबी हुजूर अलहाज सैयद अब्दुल अलीम साहब क़िबला बकाई अलैहि रहमत व रिज़वान के मिशन और उनके नक्शे कदम पर हम तमामी लोगों को चलने की तौफीक अता फरमा। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, कफन पहना के सीने पर नबी का नाम लिख देना। कोई है तालिबे शोहरत, कोई है तालिबे जन्नत, मदीना मेरी किस्मत में मेरे सरकार लिख देना। और 2 शेर की रंग देखा न कभी नस्लो कबीला देखा, रंग देखा न कभी नस्लो कबीला देखा, मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा। और दूर रहकर भी हुए सैराब ओवैसे करनी, पास रह के भी अबू जहल को प्यासा देखा, पास रह के भी अबू जहल को प्यासा देखा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।